इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिर से वेलकम करता हूँ लासानी फंडे में। दोस्तों, मेरा नाम है एमएस सिद्दीकी और आज मुहर्रम की 10 तारीख है और गांव महलका में आज के दिन ताजिया निकलता है और मैं खड़ा हूँ हुसैनी चौक महलका में। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर एक ताजिया आएगा। देखो दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, करबला की लड़ाई एक जंग नहीं है, बल्कि जीवन को सच्चाई पर कुर्बान होने का एक रास्ता दिखाती है। करबला की जंग को क़यामत तक याद रखा जाएगा। करबला की जंग 10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को समाप्त हुई। इस जंग में एक तरफ 72 मर्द औरतें और 51 बच्चे थे, जबकि दूसरी ओर 40,000 लोगों की एक बड़ी सेना थी। करबला की जंग में इमाम हुसैन सहित 72 लोगों को शहीद कर दिया गया और यजीद की सेना से करीब 2200 लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए। दोस्तों, करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा है, जहां पर यह जंग लड़ी गई। हजरत इमाम हुसैन का रोज़ा यहीं पर बना हुआ है। वैसे तो दोस्तों, इस जंग की बुनियाद हज़रत अली के खलीफा बनने के दौरान ही रखी गई, क्योंकि कुछ मुस्लिम गवर्नरों को हज़रत अली का खलीफा बनना पसंद नहीं आया। इस दौरान कई लड़ाइयाँ हुई और हज़रत अली को शहीद कर दिया गया। तो उनके बाद हज़रत इमाम हसन, जो हज़रत अली के बड़े बेटे थे, खलीफा बनने पर भी उनको भी शहीद कर दिया गया। इस वक्त इस्लामिक दुनिया में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। बगावत और आपस में लड़ाइयाँ आम बात बन चुकी थी। इस्लामिक दुनिया की रहनुमाई की बागदौड़ मुआविया ने ज़बरदस्ती अपने हाथों से अपने बेटे यजीद को थमा दी और उसे मुसलमानों का खलीफा बना दिया। यजीद हुकूमत में गैर इस्लामिक काम होने शुरू हो चुके थे। खुद यजीद भी गैर इस्लामिक तरीके से मुसलमानों पर हुकूमत करता था। वह हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथ मिलाना चाहता था, जिससे वह पूरी इस्लामिक दुनिया पर राज कर सके, अपनी हुकूमत चला सके। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने उसका साथ देने से मना कर दिया, उसकी किसी भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। करबला की लड़ाई। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान, जो फरात नदी के पास है, अपने खेमे लगाए। यजीद अपने सरदारों द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उसकी बात मान ले। हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। किसी एक मजहब के लिए नहीं निकले, बल्कि आलमे इंसानियत के आलमे इंसानियत के लिए इमाम हुसैन जो यही कहते हुए निकले, मैं कोई फसाद और फितने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तो अपने जब की उम्मत की इस्लाह के लिए आ रहा हूँ। यजीद ने झुंझलाकर खेमे को फरात नदी का पानी बंद करा दिया और नदी पर अपने सिपाहियों द्वारा पहरा लगवा दिया। कूफा शहर के लोगों ने जो खत लिख कर इमाम हुसैन को बुलाया था और साथ देने का वादा किया था, मक्कार, दगाबाज
और झूठे कूफा के लोगों ने अपना वादा तोड़ दिया और हजरत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के परिवार के बच्चे प्यास से तड़फने लगे तो हुसैन ने यजीदी फ़ौज से पानी मांगा तो दुश्मनी फ़ौज ने पानी देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मुहर्रम का जो कारवां है अब धीरे धीरे करबला की ओर पहुंच रहा है। देखें मेरे पीछे उनका कारवां और जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जस्ट मेरे पीछे है इनका, यहाँ ईदगाह के पीछे है इनका करबला है। यहाँ पर दुश्मनों ने सोचा था कि इमाम हुसैन टूट जाएंगे और हमारी शर्तें आसानी से मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब दुश्मन फ़ौज के हमले खेमे पर होने लगे। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को सुबह नमाज के बाद जंग छिड़ गई। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला की जंग में 72, जिसमें 6 महीने के अली असगर, 13 साल के हजरत कासिम और 8 साल के बच्चे आन मोहम्मद भी शामिल थे, को शहीद कर दिया गया। इस जंग में दुश्मन फ़ौज ने जुल्म सितम की सारी हदों को पार कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन के 72 सिपाहियों ने दुश्मन फ़ौज से बड़ी ही बहादुरी से लड़ाइयाँ लड़ी। भूखे प्यासे इमाम हुसैन के एक एक सिपाही ने दुश्मन फ़ौज के कई सौ सिपाहियों की गर्दन काटी। दुश्मन फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में थी, मगर एक एक ने बड़ी ही बहादुरी और ताकत से दुश्मन फ़ौज में खौफ पैदा कर दिया। इस्लाम की सच्ची मोहब्बत और अपने नाना का दीन बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों ने जो कुर्बानी और शहादत दी है, उसे ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।